हेलो बच्चों, मैं अनंत आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स और हमने इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत अक्षेत्र, जिसमें हमने आपको जितने आर्टिकल्स थे जो थ्योरी थी वो करा दी गई थी और हमने स्टार्ट किए थे न्यूमेरिकल, जिसमें हमारे कई सारे लेक्चर हो गए थे न्यूमेरिकल के। आज नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं न्यूमेरिकल का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों आज फिर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। देखिए ध्यान से, ध्यान से पढ़िएगा आप कि न्यूमेरिकल है क्या, क्या क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। उसने कहा कि दो बिंदु आवेश क्रम से इतने कुलाम और इतने कुलाम जिनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं फिर इसको। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। देखिए, उसने कहा इतने कुलाम आवेश, यानी कि मान लेते हैं बिंदु है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये मान लेते हैं बिंदु है हमारे पास, इसको मान लेते हैं ए, एक बिंदु मान लेते हैं, मान लेते हैं बी। ठीक है, इस पर रखा Q1 आवेश, Q1 इज इक्वल टू कितना है, प्लस के 5 गुना 10 की घात कितने हैं, माइनस के 19 गुना। ठीक है, इधर इस बिंदु पर Q2 आवेश रखा है, Q2 आवेश जो कितना है, वो है प्लस 10 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। ठीक है बच्चों, और इनके जो बीच की दूरी बताई है कितनी है, 1 मीटर। बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि ये बिंदु ए है जिस पर Q1 आवेश रखा है, ये बिंदु बी है जिस पर Q2 आवेश रखा है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर। ठीक, अब देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, जो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यानी कि इस रेखा पर हमें वो बिंदु बताना है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। हमें कहाँ बताना है, इस रेखा पर कहाँ होगा वो बिंदु, वो पूछा उसने कहाँ होगा। तो मान लेते हैं इस बिंदु से इस मान लेते हैं इस बिंदु से कितनी दूरी पर, मान लेते हैं ये बिंदु है, बिंदु मान लेते हैं सी, बिंदु मान लेते हैं सी। ठीक है बच्चों, ये बिंदु हमारे पास सी है, जहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य मान लेते हैं। ठीक है, कितनी दूरी पर, इसे मान लेते हैं एक्स दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। मान ले बस हम कि भाई जो बिंदु ए है, इससे एक्स दूरी पर एक बिंदु सी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कितनी दूरी पर होगी वो हमको बताना होगा इसमें। ठीक है बच्चों, समझे मेरी बात को, बढ़े। चलिए भाई साहब, अब जब ये एक्स है तो ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, पूरी कितनी है, 1 मीटर। और 1 मीटर में से जब माइनस कर दोगे एक्स, तो ये जो बचेगी ये कितनी बचेगी, 1 - x, 1 - x, यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये x का मान बताना कि ये x का मान कितना है। ठीक है बच्चों, ये x का मान कितना है, जरा ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, चलिए भाई साहब करते हैं इसको, आपको लिखना होगा। अब लिखो आप, Q1 Q1 आवेश, Q1 आवेश के कारण बिंदु बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। पहले हम इसके कारण निकाल लेते हैं Q1 के कारण, फिर Q2 के कारण निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए कितनी होगी, कितनी होगी बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। चलिए साहब, वैद्युत क्षेत्र का आपको फॉर्मूला पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, वो होता है हमारे पास E इज इक्वल टू, कितना होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यही था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यानी कि बिंदु किस पर रखा है, किसके कारण निकाल ले, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि Q1 के कारण। Q1 कहाँ रखा है, देखिए जरा ध्यान से, Q1 कहाँ रखा है, बिंदु ए पर। तो हम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं ई को लिख सकते हैं ई ए, ठीक है, क्योंकि बिंदु जो Q1 आवेश है किस पर रखा है, बिंदु ए पर रखा है, तो ई ए लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 9 गुना 10 की घात 9 होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े आगे, यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए जरा ध्यान से, Q1 की वैल्यू दे रखी है 5 गुना 10 की घात माइनस के 19, 5 गुना 10 की घात माइनस के 19। और आर की वैल्यू को पता होनी चाहिए, आर की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान से देखो, आर की वैल्यू कितनी है, यानी कि कहाँ से निकाल ले आप, इस Q1 आवेश से यहाँ तक बिंदु सी पर निकाले, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइएगा। ठीक है, ये निकाली हमने किसके कारण, Q1 के कारण। अब इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं Q2 के कारण, किसके कारण, Q2 के कारण निकाल लीजिए आप। तो Q2 आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दीजिए इसी प्रकार, जैसे आपने इसकी निकाली ऐसे इसकी निकाल दोगे। तो क्या होती है, जरा ध्यान से देखना है, ई बी आ जाएगा, क्योंकि बिंदु बी है ना, Q2 आवेश कहाँ रखा है, Q2 आवेश कहाँ रखा है, बिंदु बी पर, तो आप बी ले लीजिएगा, यानी कि बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, सेम है, तो 9 गुना 10 की घात 9 आ जाएगा। और Q1 की वैल्यू कितनी है, तो Q1 की वैल्यू देख लीजिएगा, आवेश Q2 था, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई इसके कारण निकाल लिया ना हम, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना 10 की घात 9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 गुना 10 की घात माइनस के कितनी है भाई साहब, माइनस के 19। ठीक है, और दूरी देख लीजिए आप यहाँ से कितनी है, इस आवेश से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 1 माइनस एक्स, कितनी है बच्चों, 1 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इस बिंदु क्यों आवेश से यहाँ तक की जो बिंदु सी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 1 माइनस एक्स। तो रख दीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइएगा। यानी कि पहले हमने Q1 के कारण निकाली, फिर Q2 के कारण निकाली, जो कि Q1 के कारण आई थी वो इतनी है, और Q2 के कारण आई है वो इतनी है। ठीक है, अब लिखोगे आप अतः ई ए बराबर कर दोगे ई बी के। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, इसकी वैल्यू कितनी है जरा ध्यान से देखिए आप, ई ए की वैल्यू ये है और ई बी की वैल्यू ये है, तो ई ए की वैल्यू रखोगे आप, ई ए की वैल्यू कितनी है, ई ए की वैल्यू है हमारे पास 9 गुना 10 की घात 9 इंटू 5
इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्यों बी की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान से देखिए आप। क्यों बी की वैल्यू है हमारे पास 9 गुना 10 की घात 9 इंटू 10 की इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हमने क्या रखा, ई ए की वैल्यू रख दी बराबर ई बी की वैल्यू रख दी। अब देखिए जरा ध्यान से, यानी कि हमारे पास इसको कट कर दीजिएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। 10 की घात माइनस के 19 10 की घात माइनस के 19 से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बचा क्या हमारे पास 5 बटे एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 10 1 माइनस एक्स की पावर 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 2, 5 दूनी 10 तक कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, चलिए भाई साहब। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, जरा ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स की पावर, भाई होल पावर लगा सकते हो, स्क्वायर लगा सकते हो, उसको 1 अपॉन एक्स की पावर 2 आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट टू अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, तो लिख लीजिएगा आप इसको। तो आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगी, और इसकी भी पावर 2 आ जाएगी। बस है तो हमारे पास भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही, ये रूट अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वही सेम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन एक्स और रूट 2। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स रूट 2 एक्स आ जाएगा। इसको x को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 2 एक्स प्लस एक्स और इज इक्वल टू 1। यही आएगा ना, बताओ जरा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। रूट 2 की वैल्यू आपको पता है, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ये होती है रूट की वैल्यू। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, इंटू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.414 एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू 1 अपॉन 2.414 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कैलकुलेशन है भाई साहब, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो उसको जो कटफटा के वैल्यू आएगी, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी, 3 0 आ जाएगी, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है बच्चों। जब इसको काटोगे आप तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.414, ये वैल्यू आएगी इतनी मीटर में, ठीक है। तो x की वैल्यू सेंटीमीटर में निकालनी है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करोगे तो ये पॉइंट जो आएगी ये यहाँ पर आ जाएगी सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइएगा। आगे बढ़े, चलिए भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए पढ़िएगा आप। उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। कितनी दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको निकालना होगा बच्चों, ठीक है। जरा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। उसने कहा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच दूरी कितनी है 12 कितनी दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम,
ठीक, एंगस्ट्रॉन को किस में बदल दोगे आप? मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 0.53 गुणा 10 की घात कितनी कर दोगे? -10 मीटर। ये किस में बदल गया? मीटर में। यानी कि एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -10 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जरा ध्यान से, उसने कहा इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी है इतनी। ठीक है, अब लिखोगे आप आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश। आवेश तो समान होता है इलेक्ट्रॉन पर भी और प्रोटॉन पर भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आवेश लिखोगे, आवेश, आवेश, आवेश कितना, यानी कि क्यू इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये आवेश होता है। उसने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बता रखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बता रखा है ना मैंने, क्या होता है? लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या गुना 2L। ये तो बता रखा मैंने, यानी कि P इज इक्वल टू क्या गुना 2L। ठीक है, क्यों की वैल्यू आपको पता है, क्यों की वैल्यू कितनी होती है? क्यों की वैल्यू कितनी है? देखिए जरा ध्यान से, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और L 2L की वैल्यू भी आपके पास है, कितनी? इतनी है। ठीक है, रख दीजिए आप इसमें। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 2L की वैल्यू कितनी है? 0.53 गुणा 10 की घात -10। ठीक है, यानी कि हमने क्यों की वैल्यू रख दी, इधर हमने 2L की वैल्यू रख दी। दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना आपको। 16 × 48 हो जाएगा, 48 का 8 का हो जाएगा, हासिल लग जाएंगे 4, 16 पंजे 80, 80 और 4 84। भाई देखो 16 × 48 हो जाएगा ना, 16 × 48, 48 का 8 का हासिल लग जाएंगे कितने? 4, और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 80 और 4 84, 84। पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा? 1 2 और 3, 1 2 3 पॉइंट आएगा यहाँ। और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 19 ये और 10 ये कितनी हो जाएगी? देखिए जरा ध्यान से, 19 और 10 कितनी हो जाएगी? 29, तो माइनस के 29 हो जाएगी। अब इस पॉइंट को आप उठा करके यहां लेकर आओगे तो 8.48 गुणा 10 की पावर -30 यूनिट आएगी कूलम मीटर। ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जब पॉइंट इधर चलेगी तो माइनस चलेगा। ठीक है, जब पॉइंट इधर चलेगी तो प्लस करेंगे। हम पॉइंट को इसको इधर लेके गए तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस ऐड कर देंगे, तो -1 ऐड करेंगे तो माइनस कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, जब पॉइंट आप इधर लेके जाओगे तो वो प्लस की हो जाएगी, और जब इधर लेके जाओगे वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई साहब, नोट कर लीजिएगा आप इसको। आगे बढ़े, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। उसने कहा कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना दे रखा है, और कितना है? इतना कूलम मीटर है। H और Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। यानी कि H और Cl के बीच की आपको दूरी बतानी, यानी कि 2L की वैल्यू आपको बतानी होगी। यानी कि ये H है, ध्यान से देखना, यानी कि ये H है हमारे पास,
और ये क्या है, Cl है। क्या है, Cl है। इसके बीच की दूरी आपको बतानी है, जो 2L है ना, ये वैल्यू आपको बताने की ये कितनी होगी। ठीक है, यानी कि 2L की वैल्यू आपको बतानी होगी। तो लिखोगे आप H व Cl के बीच विस्थापन, विस्थापन यानी 2L की वैल्यू आपको बतानी होगी। और दिया क्या उसने, वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.4 गुना 10 की घात माइनस के 30। ठीक है, ये वैल्यू उसने दे रखी है। पूछा क्या, ये आवेश कितना, आवेश लिख दो आप, आवेश, आवेश कितना होता है, क्योंकि वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ठीक है, और फॉर्मूला होता है हमारे पास P इज इक्वल टू क्या गुना 2L। ठीक है, पूछ रखा क्या 2L, तो आप लिख सकते हैं 2L, ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि P अपॉन क्यों। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है उसने 3.4 गुना 10 की घात, 10 की घात कितनी दे रखी है, तो ध्यान से देखो, 10 की घात दे रखी है उसने 13, 13 प्लस की है माइनस की, माइनस की। और क्यों की वैल्यू आपको पता ही है, क्यों की वैल्यू होती है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसको कट फटा के जो भी उत्तर आएगा वो हमारे पास 2L की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना और 2L की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका उत्तर आया क्या है। भाई कैलकुलेशन तो कर ही सको आप। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना और जो उत्तर आएगा वो आपको कमेंट में बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई साहब, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, और भाई साहब ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। ठीक है, चलिए पढ़िए आप इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना है, फिर मैं इसको कराता हूं बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा कि 3 आवेश है माइनस क्यू और प्लस 2 क्यों और माइनस क्यों, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हैं। समबाहु त्रिभुज बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, उसने कहा समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। कराऊं बच्चों, चलिए फिर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। ये हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब उसने कहा कि जो जो समबाहु त्रिभुज है इस पर माइनस क्यू आवेश, इसको मान लेते हैं बिंदु ए है, इसको मान लेते हैं बिंदु बी है, इसको मान लेते हैं बिंदु सी है। इस पर रखा है माइनस क्यू आवेश, इस पर रखा है माइनस क्यू आवेश, इस पर रखा है प्लस 2 क्यू आवेश, कितना है +2। आप इसको ऐसे ना करके आप ऐसे मान लो क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। ठीक है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, तो कितना हो जाएगा 2 क्यू आवेश प्लस के 2 क्यू आवेश हो जाएगा ना। ठीक है, बस हमने क्या करा, तोड़ तोड़ के लिख लिया इसको, तो ये प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू आवेश। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, एक ये वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा,
एक ही वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, प्लस और माइनस वाला। वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है क्लास में, जिसने नहीं देखी वो हमारी क्लास देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, एक वैद्युत द्विध्रुव ये बना, कौन सा, ये वाला, जरा ध्यान से देखना, ये वाला एक वैद्युत द्विध्रुव बना, ये वाला, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, आप लिखोगे, इसमें लिखो आप, इसमें लिखो सी बी वैद्युत द्विध्रुव के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए, कौन से के लिए, कि सी और बी के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, सी बी की बात कर रहे हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू। ठीक है, इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव आपको बता रखा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इजिकल टू क्यों गुना भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो पता ही है, क्यों गुना 12। ठीक है, क्यों गुना 12, और इसके वैल्यू इसने दे रखा ना, ए मीटर की दूरी पर है, तो ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, तो P इजिकल टू P1 मान लेते हैं इसको, P1 क्यों की वैल्यू कितनी है, क्यों ही है, और 12 की वैल्यू कितनी है, ए है, कितनी वैल्यू, ए है। अब इसकी दिशा देखिए आप, दिशा किधर है, दिशा किधर है, माइनस क्यू आवेश से दूर होगी और प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा होगी इस साइड। ठीक है, और क्योंकि माइनस से दूर होगी ना, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा मैंने बता रखी है भाई। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन मैंने आपको बता रखी है, यानी कि माइनस क्यू आवेश से दूर होगी और प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र का उसका उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए आप, यानी कि माइनस क्यू आवेश से दूर होगी, यानी कि इधर की साइड होगी। ठीक है, माइनस क्यू आवेश से दूर होगी, इसको मान लेते हैं हम कितना, इसको मान लेते हैं P2, इसको मान लेते हैं P2, इसको मान लेते हैं P1। ठीक है, और इनके बीच का जो कोण है आपको पता है कितने का होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि भाई समकोण है ना, समकोण का संभव है ना, संभव, तो संभव का क्या होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक, अब इसकी दिशा देखिए आप, किधर होगी, यानी कि सी से ए की ओर होगी, तो हम सी से बी की ओर, ई से बी की ओर। ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्यों गुना 12, क्यों की वैल्यू क्यों और 12 की वैल्यू, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, ए, तो ए लिख दिया। इसकी दिशा किधर है, इसकी दिशा माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू आवेश से दूर होगी और प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार ये एक वैद्युत द्विध्रुव ये है हमारे पास, एक ही है ना, तो आप इसके लिए ले लोगे आप, सी ए वैद्युत 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 द्विध्रुव के लिए। ठीक है, ये है हमारे पास, देखिए जरा ध्यान से, सी और ए, माइनस क्यों आवेश, नहीं ये वाला वैद्युत द्विध्रुव कौन सा है, ये वाला, सॉरी भाई साहब, सी बी, ये सी हो जाएगा, सी बी, ये है ना हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव, तो ये बनेगा ना माइनस क्यों आवेश और प्लस क्यों आवेश, ये नहीं कि ए बी वैद्युत द्विध्रुव आएगा भाई साहब, कितना आएगा, ए बी, ए बी वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने यहाँ पे कौन सा द्विध्रुव लिया, यहाँ पे देखिए जरा, यानी कि सी बी, यानी कि सी बी वैद्युत द्विध्रुव लिया, ये माइनस क्यों और प्लस क्यों, फिर हमने क्या लिया,
माइनस क्यू और प्लस क्यू यानी कि ए बी वैद्युत दूर। कौन सा? ए बी वैद्युत दूर। इसके लिए भी ऐसे हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं P2 क्यों गुना 2L। तो क्यों की वैल्यू क्यों है और 2L की वैल्यू ए है, तो सेम आ जाएगी, यानी कि P2 की वैल्यू यही आ जाएगी। दिशा क्या होगी? दिशा देखिए ध्यान से, आपको दिशा कहाँ जाएगी इसकी? ए से बी जाएगी। देखिए जरा ध्यान से, ए से बी, क्योंकि माइनस क्यों आवेश है ना, तो उससे दूर हो जाएगी। तो हमारे पास दिशा आ जाएगी इसकी ए से बी, ए से बी, ए से बी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास ए बी वैद्युत द्विध्रुव के लिए, ये निकल गया। तो अब लिख सकते हो आप, अब लिख सकते हो तो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, P1 की वैल्यू रखो, P2 की वैल्यू रखो और इसमें कोस थीटा की वैल्यू रखो। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है, बता रखा है मैंने। तो आप रखो इसमें P इज इक्वल टू रूट P1 की वैल्यू कितनी है? P1 की वैल्यू है क्यों ए है ना, तो क्यों ए आ जाएगा, क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो है ना भाई इसका। तो P2 की वैल्यू कितनी है? क्यों स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2 P1 की वैल्यू कितनी है? क्यों ए और इसकी वैल्यू भी कितनी है? P2 की वैल्यू भी कितनी है? क्यों ए। इसको तो बस इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना भाई साहब, इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख देंगे क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है। ठीक है, तो क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो जाएगा ना भाई। इसको इसकी वैल्यू रख ले पहले आप, देखेंगे पी स्क्वायर रूट क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर कोस 60 डिग्री। ठीक है बच्चा, आपको क्या करना है? इसको जोड़ना है, यानी कि इसको 60 की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो लिखेंगे P इज इक्वल टू रूट क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर और ये प्लस क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये 2 क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर और कोसेट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है बच्चों, 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? P इज इक्वल टू रूट क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा? प्लस क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर। अब जब आप इनको तीनों को जोड़ोगे, यानी कि क्यों स्क्वायर ये क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर और क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर ये और प्लस क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर ये, तो तीनों को जोड़ोगे तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू रूट भाई क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर ये हो जाएगा और प्लस क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर ये हो जाएगा। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 क्यों स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम P इज इक्वल टू रूट से बाहर क्या आएगा?
क्यों और ए, क्योंकि स्क्वायर है तो क्यों ए रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट 3, रूट 3। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा भाई साहब, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस यही हमको निकालना था। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। आगे बढ़े, चलिए भाई साहब। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है, ये आप करके देखना। ठीक है बच्चों, और एक न्यूमेरिकल ये है, करके देखना आप इनको। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, इस न्यूमेरिकल को आप करके देखना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।